बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है फसलों की बेहतरी के तरीके। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और खुराक की ज़रूरत भी दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ऐसे में किसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा पैदावार ले और अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार करे। आइए देखते हैं कि फसलों को बेहतर बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। मयारी बीजों का इस्तेमाल। कामयाब फसल की बुनियाद है बीज। अगर बीज खराब हो तो फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा रिसर्च उदारों या तस्दीक शुद्धा कंपनियों के बीज इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर हाइब्रिड बीज ज्यादा पैदावार देते हैं और बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में गंदम और कपास की नई अक़साम ने पुरानी अक़साम के मुकाबले में कहीं ज्यादा पैदावार दी है। क्रॉस ब्रेडिंग, दो मुख्तलिफ अक़साम को मिलाकर एक नई नस्ल तैयार करना फसलों की बेहतरी का बेहतरीन तरीका है। मिसाल के तौर पर एक किस्म जो ज्यादा पैदावार देती है और दूसरी किस्म जो बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत रखती है, दोनों को मिलाकर एक ऐसी नई किस्म बनाई जाती है जिसमें दोनों खूबियां मौजूद हों। ये तरीका किसान को नुकसान से बचाता है और मुनाफे बढ़ाता है। जीनियाती बेहतरी। नाज़रीन, आज के दौर में साइंस ने यह मुमकिन बनाया है कि हम बीज में नई खुसूसियात शामिल कर सकें। मसलन ऐसी मक्की तैयार की गई है जो खिशक साली बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह चावल की नई अक़साम कम पानी में भी अग सकती हैं। ये तरक्की सिर्फ किसान के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खुराक की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़रूरी है। जदीद काश्त के तरीके। ज़मीन को सही तरीके से तैयार करना, खाद का मुनासिब इस्तेमाल और पानी की जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करना फसल की नशोवनमा के लिए नहायत अहम है। फसलों की रोटेशन यानी एक साल गंदम, दूसरे साल दालें या सब्जियां अगाना ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाता है और पैदावार में इजाफा करता है। बीमारियों और कीड़ों पर काबू। एक अच्छी फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा कीड़े और बीमारियां हैं। अगर उन पर काबू न पाया जाए तो मेहनत ज़ाय हो जाती है। आजकल हयातियाती कंट्रोल यानी कुदरती दुश्मन कीड़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उससे कीड़े कम होते हैं और माहौल भी महफूज रहता है। उसके अलावा मुतवाज़िन और वक्त पर स्प्रे भी फ़ायदेमंद है। बायो टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीक। नाज़रीन, अब दुनिया बायो टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुकी है। साइंसदान ऐसी फसलें तैयार कर रहे हैं जो ज्यादा ग़िज़ायत रखती हैं। मिसाल के तौर पर गोल्डन राइस में विटामिन ए की मिकदार ज्यादा है जो बच्चों की बिनाई के लिए मुफीद है। उसी तरह सब्जियों और फलों की नई अक़साम जायका और मयार के लिहाज से पुरानी अक़साम से कहीं बेहतर हैं। किसानों की तालीम और ट्रेनिंग। फसलों की बेहतरी सिर्फ बीज या खाद से नहीं होती बल्कि किसान को जदीद इल्म भी होना चाहिए। अगर किसान को पता हो कि कब बीज बोना है, खाद कितनी इस्तेमाल करनी है और पानी कब देना है, तो वो अपनी मेहनत से दगनी पैदावार ले सकता है। ज़रूरी इदारे किसानों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम करते हैं और हमें उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे वो अहम तरीके जिनसे हम फसलों की पैदावार और मियार दोनों बेहतर बना सकते हैं। अगर हम मयारी बीज इस्तेमाल करें, जदीद काश्तकारी अपनाएं, बीमारियों पर काबू पाएं और बायो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं तो यकीनन किसान की ज़िंदगी बदलेगी और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होंगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़री दुनिया के मज़ीद राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।